हजरत बिलाल हबशी का असल नाम बिलाल बिन रबाह था। आप हबशा इथोपिया के एक गुलाम थे। आपके वालिद का नाम रबाह और वालिदा का नाम हमामा था। आप कुबैला बनो जमा के एक मुशरक सरदार उमिया बन खल्फ के गुलाम थे, जो मुक्का के बड़े काफिरों में से था। इस्लाम लाने का वाकया, हजरत बिलाल ने इस्लाम के इब्तिदाई दौर में इस्लाम कबूल किया, जब मुसलमान बहुत कम थे और मक्का में कफ्र और शिरक की तारीकी छाई हुई थी। आपने हजरत अबू बकर सदीक के जरिए नबी करीम का पैगाम सुना तो फौरन दिल मुतमईन हो गया। आपने कलमा पढ़ लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद आप पर सख्त मुसीबतों का आगाज हुआ। जुल्म व सितम के वाकयात, जब उमिया बिन खल्फ को पता चला कि उसका गुलाम मुसलमान हो गया है तो वो बहुत गजबनाक हुआ। उसने हजरत बिलाल को सख्त तरीन अजाब दिए ताकि वो इस्लाम से फिर जाएं। अजाब देने वाले उगता जाते। कभी अबू जहल का नंबर आता, कभी उमिया बिन खल्फ का, कभी औरों का, और हर शख्स इसकी कोशिश करता कि तकलीफ देने में जोर खत्म कर दे। बिलाल का ईमान पहाड़ की तरह मजबूत था। एक, रेत पर लिटाना। दोपहर के वक्त मिखा की तपती हुई रेत पर आपको लिटा दिया जाता और सीने पर भारी पत्थर रख दिया जाता ताकि आप हिल ना सकें। काफिर कहते, बिलाल मोहम्मद का दीन छोड़ दे, लेकिन बिलाल की जबान पर सिर्फ एक ही लफ्ज होता, अहदुन अहद एक है। टू, गले में रस्सी डालकर घिसेटना। कभी कभी मक्का की गलियों में आपके गले में रस्सी डालकर घिसेटा जाता। बच्चे और लोग आप पर हंसते, लेकिन आपका ईमान जरा भी कमजोर न हुआ। तीन, भूख और प्यास से तंग करना। कई दिन तक आपको खाने पीने से महरूम रखा जाता, मगर आपके दिल से ईमान की रोशनी न गई। आजादी का वाकया, जब हजरत अबू बकर सदीक ने यह जुल्म देखा तो उनका दिल भर आया। वो उमिया बिन खल्फ के पास गए और कहा, बिलाल को मुझे बेच दो। उमिया ने कहा, ले लो, ये तुम्हारे किसी काम का नहीं। हजरत अबू बकर ने बड़ी कीमत देकर हजरत बिलाल को आजाद कराया। इस तरह हजरत बिलाल इस्लाम के पहले आजाद करदा गुलामों में से थे। इस्लाम में मकाम रसूलुल्लाह ने हजरत बिलाल को पहला मुज़िन मुकर्रर फरमाया। जब भी नमाज का वक्त होता तो बिलाल की खूबसूरत आवाज में अजान गूंजती, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मदीना में भी आप ही अजान देते थे। जंग बद्र, अहद और खंदक में आप बहादुरी से शरीक हुए। नबी करीम के विसाल के बाद जब हुजूर का विसाल हुआ तो हजरत बिलाल अजान देने लगे, मगर अशहद अन मुहम्मदन रसूलुल्लाह पर पहुंचते ही रोने लगे। फिर आपने अजान देना छोड़ दिया और शाम की तरफ चले गए। एक दिन ख्वाब में नबी की जियारत हुई। आपने फरमाया, बिलाल तुमने मेरी जियारत क्यों नहीं की? हजरत बिलाल फौरन मदीना आए, हुजूर के मजार मुबारक पर हाजिर हुए और रो रो कर सलाम पेश किया। वफात हजरत बिलाल ने दिमश्क, शाम में वफात पाई। बाज रवायतों के मुताबिक आपकी उम्र तकरीबन 70 साल थी। वफात के वक्त आप बार बार कहते जाते थे, वाह, कल अपने महबूब मोहम्मद और उनके साथियों से मुलाकात होगी। सबक हजरत बिलाल की जिंदगी हमें ये सबक देती है कि ईमान पर डटे रहना, चाहे कितनी ही सख्तियां आएं, सच्चे ईमान वाले की पहचान है।